हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज की केस स्टडी एक सैंपल केस स्टडी लेंगे, किसी कोर्ट द्वारा डिसाइडेड नहीं है। ये केवल आपको समझाने के लिए जीएसटी इम्प्लीकेशंस का क्या क्या किन किन सिचुएशन में किस तरीके से असर होता है, केवल ये जानेंगे। आज की हमारी इस केस स्टडी में 2 रजिस्टर्ड डीलर हैं जीएसटी के। एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मिस्टर ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मिस्टर बी से जो कि वो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, मिस्टर बी से 1 करोड़ रुपए का गुड्स परचेज किया, जिस पर 18% की जीएसटी रेट थी, और 18 लाख रुपए का जो उन्होंने जीएसटी पेड किया इस परचेज पर, उसका आईटीसी मिस्टर ए ने अपने जीएसटीआर 3B जो रिटर्न फाइल किए, उन्होंने उसका आईटीसी इनपुट ले लिया, अवेल कर लिया। फाइनेंशियल ईयर 18-19। अब मिस्टर ए को जीएसटी डिपार्टमेंट से एक शो कॉज नोटिस रिसीव होता है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मिस्टर ए द्वारा जो आईटीसी लिया गया 18 लाख रुपए का, उसको रिवर्स करने का उसमें इंस्ट्रक्शन था जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। और उसमें रीज़न ये बताया गया था कि जो मिस्टर बी से उन्होंने ये सारी परचेज की थी वो एक्सिस्टेंस में नहीं है, मिस्टर बी अस्तित्व में नहीं है, मौजूद नहीं है, उसका व्यापार मौजूद नहीं है। मिस्टर ए ने लीगल कंसल्टेंसी अपने टैक्स कंसल्टेंट से लेने का विचार किया। इतने में ही उसको जीएसटी डिपार्टमेंट से फाइनल ऑर्डर सर्व हो गया। उस ऑर्डर में एक बार फिर से लिखा हुआ था कि आपने जो 18 लाख रुपए का जीएसटी का आईटीसी इनपुट लिया है वो गलत है, आप उसे रिवर्स कर दें। लेकिन ऑर्डर में जो रीज़न लिखा हुआ था जीएसटी के आईटीसी को रिवर्स करने के लिए, वो उस रीज़न से डिफरेंट था जो जीएसटी शो कॉज नोटिस में लिखा हुआ था। शो कॉज नोटिस में रीज़न था आईटीसी रिवर्स करने के लिए कि सप्लायर मौजूद नहीं है, सप्लायर अस्तित्व में नहीं है, जबकि जीएसटी का जो डिमांड ऑर्डर मिस्टर ए पर सर्व हुआ उसमें रीज़न दिया हुआ था कि मिस्टर ए ने जितना भी परचेज़ किया है उसका पेमेंट मिस्टर बी को उन्होंने 180 दिन के अंदर नहीं दिया है, इसलिए उन्हें अपना टोटल आईटीसी रिवर्स करना होगा। अब ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस में कुछ रीज़न दे रहे हैं और ऑर्डर में कुछ अलग रीज़न दे रहे हैं। क्या ये डिमांड ऑर्डर वैलिड होगा? कि ये डिमांड ऑर्डर वैलिड नहीं है। इसमें एक क्लरिकल एरर है। क्लरिकल एरर प्रॉपर जीएसटी ऑफिसर द्वारा ये की गई है कि उसने सेम मैटर के मामले में उसने आईटीसी रिवर्सल की बात 2 ओकेशन पर बार बार कही है। एक बार प्रॉपर ऑफिसर द्वारा जीएसटी के नोटिस में कहा गया है आईटीसी रिवर्सल करने के लिए, दूसरी बार डिमांड ऑर्डर में आईटीसी रिवर्सल करने के लिए कहा गया है। ये क्लरिकल मिस्टेक है, क्लरिकल एरर है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। और क्लरिकल एरर को सही कराने के लिए मिस्टर ए इस ऑर्डर के अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 फाइल कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली वे अंडर सेक्शन 107 अपील में भी जा सकते हैं। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा
जो बहुत से टैक्स पेयर्स को मालूम नहीं होगी कि रेक्टिफिकेशन केवल ऑर्डर का ही नहीं होता। आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन नोटिस के लिए भी, नोटिस को रेक्टिफाई कराने के लिए भी जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ चूँकि शो कॉज नोटिस और डिमांड ऑर्डर में रीज़न अलग अलग दिए हुए थे, क्लैरिकल एरर है, इसको रेक्टिफिकेशन के लिए मिस्टर ए डाल सकते हैं या अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 75 सब सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017 भी हमें ध्यान में रखनी होगी। सेक्शन 75 सब सेक्शन 7 कहती है कि नो एनी ग्राउंड अदर देन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन द नोटिस शैल बी वैलिड। जैसे कि ऑर्डर में ग्राउंड दी गई है, रीज़न दिया गया है कि आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आईटीसी को आप रिवर्स कर दीजिए। जबकि जीएसटी के जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ उसमें ग्राउंड दी गई थी कि जो सप्लायर है मिस्टर ए का, यानी मिस्टर बी, उसका अब बिजनेस मौजूद नहीं है या वो अस्तित्व में नहीं है और वो जितनी भी आईटीसी है आप रिवर्स कर दीजिए। तो चूँकि जीएसटी के शो कॉज नोटिस में ग्राउंड ये बताया, रीज़न ये बताया गया था कि सप्लायर अस्तित्व में नहीं है, तो इसी बेस पर प्रॉपर ऑफिसर डिमांड ऑर्डर में भी रीज़न दे सकता था, देना चाहिए था। इट वाज कंपल्सरी फॉर हिम, बट उसने एक अनदर रीज़न दिया कि 180 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आपको आईटीसी रिवर्सल करना है। मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपको ये स्पष्ट हो गया होगा, यदि आपके पास शो कॉज नोटिस में एक रीज़न दिया हुआ है और आपके पास डिमांड ऑर्डर आ जाता है उसमें कोई अदर रीज़न दिया हुआ है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर आप फाइल कर सकते हैं सेक्शन 161 ऑफ द CGST एक्ट 2017। इसी तरह की शानदार जानकारी, जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स और केस लॉ की जानकारी के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए GST जी। थैंक यू।